सभी करने वाली है जासूसी और नितिन और नील ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, आज का एपिसोड कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि नील नितिन से मिलने जाता है वहाँ ऑफिस में, और नील जो है वो इंस्पेक्टर बन चुका है। जी हाँ, इंस्पेक्टर बना दिया गया है नितिन के द्वारा। स्पेशल इंस्पेक्टर बनाकर उसे भेज दिया जाता है सभी की मदद करने के लिए, या फिर कहूँ तो एक तरह से जासूसी करने के लिए। लेकिन नील यहाँ पर कह देता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो अच्छा खासा डॉक्टर हूँ और मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नितिन ऐसी ऐसी बातें घुमाता है गोल गोल, कहता है कि आपने जितने भी के जो सबूत पेश किए थे वो हमारे इंस्पेक्टर की नज़रों से बच गए थे। आपने वो सबूत बहुत अच्छे पेश किए थे। अगर हम समय पर रहते हुए उन सबूत का पीछा करते तो आज तक ये जो गुत्थी है डबल मर्डर केस की वो सॉल्व हो जाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सभी से हाथ मिला लोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो अपने पति को बचाने के लिए या उसको साफ दिखाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ ज़रूर करेगी। क्योंकि आपको पता है, नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि रजत ठक्कर और तेजस्विनी काफ़ी समय से, मतलब कि जिस दिन उनका मर्डर हुआ काफ़ी लंबे समय तक वो आपस में बात कर रहे थे मैसेज के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और हो सकता है इसमें सारी गड़बड़ रजत की ही हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो नील को कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि शायद जो इंस्पेक्टर या ये पुलिस कह रहे हैं वो सही है। वो एक मिनट के सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तभी आपको देखने को मिलेगा कि सभी जो है वो पुलिस स्टेशन में आती है और नितिन से मिलने के लिए कहती है। लेकिन बाहर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो रोक देते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे कैसे अंदर जा सकती हो, आपको वेट करना पड़ेगा। सभी कहती है कि मैं एसीपी के तौर पर नहीं आई हूँ, नॉर्मल जनता के तौर पर आई हूँ। मुझे भी केस के बारे में जानने का हक है। मैं अपने पति के मर्डर केस के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर कह देते हैं हाँ ठीक है, तो जैसे बाकी लोग नंबर से जाते हैं, लाइन से जाते हैं, आप भी वैसे ही जाओगे, तो बैठ जाइए, वेट कीजिए। तो ये सारी बातें होती रहती है। लेकिन सभी जो है उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, वो तुरंत ही अंदर घुसने की कोशिश करती है। और सभी जब ज़ोर ज़ोर से बोलती है तो उसकी आवाज़ें जो हैं अंदर नील और नितिन भी सुन लेते हैं। और तभी नितिन कहता है कि देखो आ गई, शैतान का नाम लिया और आ गई। और दोनों, वो जो नील है एक सेकंड सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी डील मंजूर है, और दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी सभी की एंट्री हो जाती है कमरे में। तो यहाँ पर नितिन भड़क पड़ते हैं कि हाउ डे यू, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा? बाहर तुम्हें बताया होगा ना मेरी किसी के साथ मीटिंग चल रही है, तो तुम कैसे ऐसे मुंह उठाकर अंदर आ सकती हो? शायद तुम भूल गई हो कि तुम सस्पेंड हो। सभी यहाँ पर कहती है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं सस्पेंड हूँ और मुझे पूरा हक है अपने पति के केस के बारे में आपसे जानने का, पूछने का, इसीलिए मैं आई हूँ। तो नितिन गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि शायद तुम तरीका भूल गई हो, बाकी लोग वेट कर रहे हैं ना, तो तुम्हें भी इसी तरीके से वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी भड़कते हुए कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आप कितना ज़रूरी काम कर रहे हो, और मैं अपने पति के केस की खुद ही अपने आप छानबीन कर लूँगी, और आप और आपका सीसीटीवी कैमरा देखते ही रह जाएगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद नितिन और भी भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हम कुछ करते नहीं हैं, हम बैठे रहते हैं, इस तरीके से बोलता है। तो सभी कहती है कि हाँ मुझे दिख रहा है आप कितना ज़रूरी काम कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से कहानी जो है वो यहाँ पर होती है। तब नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा कि सभी की जो ननद है वो जाने वाली है यूएस अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो सभी लोग उसे नीचे छोड़ने आते हैं, कैब वगैरह बुला ली जाती है और सभी लोग उसे सी ऑफ करने आते हैं। सब अपनी तरफ से कुछ कुछ गिफ्ट उसे देते हैं, और जो सही है वो अपनी रिद्धि बुआ को एक प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम देगी जिसमें सभी लोगों की फ़ोटो लगी होती है, और कहेगी कि जब भी आपको इन सब की याद आएगी तो आप इस फ़ोटो को देख लेना। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि तारा यहाँ पर कहती हुई नज़र आने वाली है कि बाकी की चीज़ों पे ध्यान मत लगाइए और पार्टी वार्टी पे ध्यान मत लगाइए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर हमारे बिज़नेस के हालात ठीक होते तो मैं तेरे साथ चलती, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बिज़नेस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठप करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सभी यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि तारा का इशारा सभी की तरफ ही था। और आपको देखने को मिलेगा कि सभी जो है अपनी प्यारी सी ननद के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है और कहती है कि ये मेरे और तुम्हारे भैया की तरफ से हैं, और जो भैया ने तुम्हारे लिए सोचा था उस सपने को ज़रूर पूरा करना। मुझसे जितना बन पाएगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तो ये सारी बातें होती हैं आज रात के एपिसोड में। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि सभी और नील जो हैं वो आपस में हाथ मिला लेंगे और दोनों मिलकर एक तरह से इस केस की छानबीन करेंगे, और सभी
और नील साथ में आकर अपने अपने पतियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि तेजस्विनी और रजत का जो मर्डर हुआ था उस केस की छानबीन करके अपने अपने पति को या पत्नी को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि नील को सभी के पीछे लगाने वाला श्रीकांत ही है और श्रीकांत की बहुत बड़ी प्लानिंग है यहाँ पर इसमें।